सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और जगह जगह जल जमाव ने लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी, देखिए दिल्ली से ये रिपोर्ट। तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल की हैं। अस्पताल परिसर में लबालब पानी भरा है तो अस्पताल के बाहर का इलाका दरिया बन गया। यहाँ कई फीट तक पानी देखा गया, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर नई दिल्ली के पंचकुइयां रोड की है। तेज बारिश के बाद सड़क पर 2 फीट तक पानी भर गया। सड़क पर पानी भरने के बाद कनॉट प्लेस और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के धौला कुआं के पास मोतीबाग इलाके में भी जलजमाव की समस्या देखी गई। यहाँ भी सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। ऑफिस जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बुराड़ी में भी पिछले 3 घंटे से बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़कों पर पानी भर गया। सड़क पर पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के बाद दिल्ली के देवली इलाके में भी पानी भर गया। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास भी वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है। सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर उतरा सैलाब मुश्किलों की वजह बन गया। इस दौरान ट्रैफिक भी रेंगता दिखाई दिया। राजस्थान के कोटा में भी सैलाब की मनमानी जारी है। इस बीच मंत्री मदन दिलावर ने ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। देखिए कोटा से आई बाढ़ की ये पूरी अपडेट। हर तरफ सड़कों पर सैलाब बह रहा है। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। पूरे इलाके में भीषण बाढ़ आई हुई है। तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं। जिले के कुंभाकोट बस्ती में आई बाढ़ का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों से मिलने मंत्री मदन दिलावर ट्रैक्टर पर सवार होकर गए और पूरे इलाके का ट्रैक्टर पर बैठकर जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं भी सुनी। यहाँ सरकारी स्कूल की दीवार भी पानी के तेज बहाव के कारण बह गई, तो 6 नट परिवारों को भी सुरक्षित स्थान पर शरण दिलाई गई। इस इलाके में सड़क नेटवर्क सैलाब में डूबकर बंद पड़ा है। हर तरफ मुश्किलों की बाढ़ आई हुई है। मंत्री मदन दिलावर ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। तस्वीरें झालावाड़ से आए मुश्किलों के सैलाब की हैं। रेवा नदी उफान मार रही है। नदी का पानी पूरे इलाके में तबाही ढा रहा है। कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। जो जहां था वहीं फंस गया। सड़कें पानी से लबालब है, लेकिन इसी के बीच जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। झालावाड़ के आरोलिया और पिपलिया गांव में स्टोन की खदानों में पानी घुस गया, जिससे यहां खदान मालिकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। और उत्तराखंड के मसूरी में बारिश के बीच हादसा हो गया, जिसकी वजह से कई घंटों तक सड़क पर आवाजाही बंद रही। मसूरी में देर रात से तेज बारिश हो रही थी। इसी बीच एक बड़ा पेड़ सड़क पर जा गिरता है। बारिश के बीच कोठाल गेट के पास यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि जिस वक्त ये पेड़ टूटकर सड़क पर गिरा, उस वक्त कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी। अगर कोई वहां से गुजर रहा होता तो यह हादसा उसकी जान ले सकता था। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड और वन विभाग को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद मदद के लिए टीम वहां पहुंची। करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद सड़क पर आवाजाही दोबारा बहाल की जा सकी। इस टूटे हुए पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। बारिश के चलते मसूरी देहरादून रोड पर कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा आकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से कई जगहों पर रास्ता ब्लॉक हो गया। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। रास्ता ब्लॉक होने से लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में बारिश के अलर्ट को देखते हुए अधिकारी सतर्क हैं, ताकि किसी इमरजेंसी के हालात में लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। और मध्य प्रदेश के रायगढ़ से अगली खबर है, जहां सैलाब जिंदगी पर संकट बनकर कैसे आया, ये आपको दिखाते हैं। नीमच में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 60 सेकंड में आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की फ्लड रिपोर्ट। पुल के ऊपर से बेकाबू सैलाब उफान मार रहा है। लहरों से जंग जारी है। बाइक सवार जोखिम उठाकर इस सैलाब को पार करने में जुटे हैं। बाढ़ और बारिश से मध्य प्रदेश का हाल बेहाल है। ये तस्वीरें राजगढ़ की हैं। नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच लोगों की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। राजगढ़ में लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। इसी दौरान पुल पार करते समय एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। हालांकि उसकी बाइक बह गई। गनीमत यही है कि इस बाइक सवार की जान जैसे तैसे बच गई। अब मध्य प्रदेश के नीमच की इन तस्वीरों को देखिए। जिले में भी लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। नीमच सिंगोली मार्ग पर ताल पुलिया पानी में डूब गई।
जिससे नीमच का सिंगोली और आसपास के कई गांव से संपर्क टूट गया। मनासा क्षेत्र में भी नदियां उफान पर हैं। हनुमंतिया गांव में तालाब का पानी घरों में घुस गया है। 28 करोड़ की लागत से बनाए गए रतनगढ़ घाट की मिट्टी धंस रही है, ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। पूरे इलाके में मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है, जिंदगी ठहर सी गई है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज बारिश के बाद सैलाब मुसीबत बन चुका है। तमिलनाडु के मेट्टूर बांध से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। 2 प्रदेशों की फ्लड रिपोर्ट अब आपके साथ। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। राहगीर पूरी तरह पानी में डूबे हैं। जलभराव से जिंदगी पर ब्रेक लगा है। सड़कों पर गाड़ियां चलाना भी मुश्किलों से भरा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं, जहां पार्वती और सिंध नदी का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में भर गया, जिसके बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। वहीं शहरी इलाकों में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। शहर की रफ्तार भी थम सी गई है। गाड़ियां इस पानी में धीमी रफ्तार से रेंगती नजर आईं। अब तमिलनाडु के मेट्टूर बांध का ड्रोन वीडियो देखिए। जलस्तर बढ़ने के चलते तिरुचिरापल्ली के इस मेट्टूर बांध से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया। हालात बिगड़ने पर लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा जा सकता है। वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। सैलाब का पानी मकान, दुकान और संस्थानों की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने पूरे इलाके में किसी भी मुश्किल से निपटने की पूरी तैयारी की है, ताकि मुसीबत आने पर मदद पहुँचाई जा सके। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।